एक गांव में रहने वाली मिशा को कढ़ाई का बहुत शौक था। वो स्कूल से आते ही कढ़ाई करने लग जाती। इसे इस फन में इतनी महारत हासिल थी कि इसके सामने गांव की बड़ी बड़ी औरतें भी हार जाती थीं। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी औरत के साथ कढ़ाई करने का मुकाबला करने बैठ जाती थी। मिशा की माँ को इसके इस शौक से कोई मसला तो नहीं था, लेकिन वो चाहती थी कि मिशा साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे। लेकिन मिशा का तो बस ना चलता था कि वो अपनी सुई धागा भी अपने स्कूल बैग में छुपा कर ले जाए। मिशा के इस हुनर की अब दूर दूर तक बहुत धूम मच गई थी और लोग बड़े शौक से मिशा से अपने सूट और चादरें कढ़ाई करवाने लाते थे। लेकिन जहाँ सभी इसके इस हुनर को सराहते थे, वहीं इसकी एक दोस्त रुकैया इससे बहुत जेलस होती थी। रुकैया मिशा की क्लास फेलो भी थी। रुकैया अक्सर घर आकर मिशा की सुई और धागे छुपा देती थी ताकि मिशा कढ़ाई ना कर सके और लोग इसे बुरा भला कहें। एक दिन मिशा के स्कूल में बच्चों के हुनर को सराहने के लिए एक मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें सब बच्चे अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक हिस्सा ले रहे थे। मिशा ने कढ़ाई के मुकाबले में हिस्सा लिया। सब जानते थे कि इस मुकाबले में मिशा को कोई नहीं हरा सकता। मिशा ने इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए बहुत से धागे, सुइयां और कपड़े अब्बा से मंगवाए और अपने पुराने सामान के साथ इकट्ठे करके रख दिए। इसी दौरान रुकैया भी मिशा से मिलने के बहाने इसके घर आ गई। सहन में ही कुछ देर बातें करने के बाद रुकैया चुपके से मिशा के कमरे में गई और इसका तमाम कढ़ाई का सामान उठाकर छुपा लिया। अब देखती हूँ कैसे ये मिशा की बच्ची मुकाबले में हिस्सा लेती है और कैसे जीतती है। इस मुकाबले में तो जीत सिर्फ मेरी ही होगी। ये कहकर रुकैया चुपके से घर से निकल जाती है और मिशा का सारा सामान रास्ते में बहने वाली नदी में फेंक देती है और पुरसकून होकर घर चली जाती है। सुबह हुई तो मिशा जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन ये क्या, इसका कढ़ाई के सामान वाला बैग कहीं नहीं था। मिशा ने बहुत ढूंढा लेकिन इसे कुछ ना मिला। मिशा बहुत परेशान हो गई और बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तभी इसे एक आवाज़ सुनाई दी, प्यारी मिशा, तुम क्यों रो रही हो? मिशा ने सर उठाकर देखा तो सामने एक खूबसूरत परी खड़ी थी। मिशा पहले तो डर गई, लेकिन फिर इसने सारा माजरा परी को कह सुनाया। परी बहुत रहमदिल थी। इसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत बैग मिशा के सामने आ गया। जाओ और जाकर मुकाबले में हिस्सा लो, मुझे उम्मीद है कि तुम ही जीतोगी। ये कहकर परी गायब हो गई। मिशा ने बैग उठाकर खोला तो इसमें बहुत ही खूबसूरत सोने की सुइयां और रंग रंग के असली रेशम के धागे मौजूद थे। मिशा ये देखकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से स्कूल की तरफ चल दी। रुकैया, जो मुतमईन थी कि सामान ना होने की वजह से मिशा मुकाबले में हिस्सा ना लेगी, मिशा को स्कूल में देखकर हैरान रह गई। मुकाबला शुरू हुआ। मिशा ने सोने की सुई और रेशम के धागों की मदद से कढ़ाई करना शुरू की। कुछ ही देर में इसने मुकम्मल डिज़ाइन बना लिया। ये कढ़ाई इसकी आज तक की गई तमाम कढ़ाइयों से मुनफरिद और दीदा ज़ेब थी। जो भी देखता वो हैरान रह जाता और इस तरह ये मुकाबला भी मिशा ने ही जीता। देखा बच्चों, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आप में काम करने की लगन हो तो कोई आपका लाख बुरा चाहे वो आपको हरा नहीं सकता।